नमस्कार मित्रों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं न्यूज़ पावर। न्यूज़ पावर की टीम आज एक पड़ताल पे गई। रेलवे स्टेशन रानी की सराय। रेलवे स्टेशन रानी की सराय वो स्टेशन है जो आज पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से है। और सबसे बड़ी खासियत यह रानी की सराय की वो लेन है जो स्टेशन के ठीक सामने वाली है। यह वो लेन है जो सूत मार्केट के लिए जो जो सन होता है, सन जिसको कहते हैं, या जो है रस्सियाँ जिसे कहते हैं, रस्सी, सूत, सन जो भी कह लीजिए, यह उसका एक इंटरनेशनल मार्केट की लेन है जहाँ से माल सिर्फ बनते नहीं, सिर्फ दूसरे प्रदेशों में नहीं बांटे जाते, यहाँ से बेचे जाते, बल्कि ये वो लेन थी जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, जहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है माल। 73 वर्षों की आज़ादी में पहली बार समाजवादी सरकार में अखिलेश जी के सांसद बनने के बाद थोड़े से यहाँ के रोडों के सुधार पर ध्यान दिया गया था, परंतु वो सुधार भी पर्याप्त नहीं रहा। 5 सालों में जो कुछ हुआ वो आजमगढ़ के लिए एक अपर्याप्त कोशिश थी, परंतु कोशिश का बीज डाला गया, परंतु उसे पल्लवित होने के लिए अखिलेश जी का दोबारा सीएम बनना अनिवार्य था, जो अपने आप में एक परिभाषित शब्द के रूप में आज परिभाषित हो रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने की जगह पर ही पंडाल लगता है, उसका मुख्तार 4 लेन के टी पॉइंट तक होता है। आजमगढ़ वाराणसी 4 लेन और रेलवे स्टेशन रानी की सराय को जोड़ने वाली जो लिंक रोड है, उस लिंक रोड को टी पॉइंट 4 लेन से होकर स्टेशन तक जाने वाली पूरी टी पॉइंट तक से शुरू करके रेलवे स्टेशन तक, जहाँ पंडाल मेन पंडाल लगा होता है माता का, दुर्गा माता का, वो उस पंडाल तक पूरी सजावट होती है और रोड के दोनों किनारों पर, दोनों साइडों में दुकानें लगी होती हैं। आज न तो दुकानों के लिए जगह बची है, खंडहर बन चुकी है रोड। कैसे चलेगा बेरोजगारी? नोटबंदी से स्टार्ट हुई बेरोजगारी आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चारों तरफ मातम है, बिजली विभाग अपने आप खत्म होता जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो रही हैं। क्या होगा? त्योहारों के मौसम रोजगार पैदा करने के साधन भी हैं, सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। आस्था रोजगार को परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है और उसमें नए सृजन के अवसर भी पैदा करता है। वो आम आदमी के जीवन को संचालित करने का यंत्र भी है। उस व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसकी नैतिकता है, मगर नैतिकता बिक चुकी, नीलाम हो चुकी, इसलिए आदमी बेरोजगार है। तो क्या करे? न्यूज़ पावर की टीम रेलवे स्टेशन रानी की सराय आजमगढ़ पहुंच चुकी। जब इसको विजिट किया तो विजिट का परिणाम पहले खुद भी आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। यहाँ के लोग अपनी ट्रेड यूनियन के साथ कई बार डीएम से लेके एई से लेके जेई तक अपनी गुहार लगा चुके हैं। यहाँ पर दुर्गा मेला लगता है, माता दुर्गा नवरात्रि चली रहा है। ठीक जहाँ पर वो लड़का खड़ा है वहीं पर पंडाल लगता है। यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो पूरे पंडाल का मैनेजमेंट भी देखते हैं और यहाँ के ट्रेड यूनियन के हिस्से भी हैं और बहुत ही एक्टिव व्यक्ति हैं। और ख़ास तौर से नवरात्रि के लिए पूरे फूल माला की पूरी व्यवस्था इन्हीं के यहाँ से होती है। हम भी उसी लक्ष्य से के आए हुए थे। ऐसे ही हालात में हमने इस सच को जानने की कोशिश किया कि इस रोड के हालात बदल क्यों नहीं रहे। तो ये आपका शुभ नाम क्या भाई साहब? अजय कुमार सैनी। रेलवे स्टेशन रोड रानी की सराय में मकान है और यहाँ की ये आपका ही मकान है जी। अच्छा, तो आपका फूल का मतलब सबकी पूरी मंदिर से लेके हर व्यक्ति की सेवा कर। हाँ, शुरू से हम तो बच्चे थे तब से देख। तो अच्छा ये बताइए कि ये आप लोगों ने की शिकायत तो की होगी प्रशासन को? मर्तबा हम लोग शासन प्रशासन को शिकायत किए, विधायक जी के यहाँ गए, जिला अधिकारी जी के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए, तहसीलदार के यहाँ गए और अभी जल्दी ही 2 दिन पहले दुर्गा पूजा कमेटी, पीस कमेटी की मीटिंग थी थाने पे। तहसीलदार साहब थे, दरोगा जी थे, वहाँ हम लोगों ने कहा कि अभी तक तो रोड नहीं बन पाया। मेला से इसमें तहसीलदार साहब कौन है? नाम तो उनका मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन तहसील सदर है जी, सदर। और हमने कहा कि देखिए मेला 17 तारीख को रंगना रानी की सराय है सुनिश्चित, और जो है रोड हमारा ऐसा है कि कोई आ जा नहीं पाएगा। बिल्कुल ये हाल है रोड की हालत, ये आप देख सकते हैं। और यहीं आगे पंडाल यहीं लगता है ना, पेड़ के नीचे? जी, पंडाल मेन रोड पे ही लगता है। हाँ। क्योंकि जगह न की फिर आप वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सजावट आप लोग करते हैं। और जब रोड में कीचड़ रहेगा तो लोग आएंगे कैसे? कैसे आएंगे? मेला तो लगना सुनिश्चित है। हाँ। ऐतिहासिक रानी के सराय का मेला और फिर ये तो पंडाल न जाने कितने सालों से लग रहा है। पंडाल तो
हमारे होश से पहले से लगा है। हाँ, यहाँ बच्चे जो थे है- हम लोग, तब से यहाँ पे व्यवस्था हो रही है। और जो है यहाँ का मेला भी बहुत काफी चर्चित है। चर्चित दूर दराज से है लोग पूरे आते आजमगढ़ जाते के, हैं। मतलब पूरे पूर्वांचल में हाँ, चर्चा है हाँ, रानी की सराय के मेले का। और जो है ये मेला रोड के अभाव से हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। कहाँ मूर्ति बनाएंगे, कहाँ पंडाल बनाएंगे, कैसे सजावट कैसे होगी, दुकानें लगेंगी जो और कैसे लोग दुकानें लगेंगी, कैसे लोग आएंगे, आने हाँ। जाने की बहुत सफलता एक तरह नहीं से है। आम गरीब आदमी के लिए खाने कमाने के लिए एक मौका भी मिलता मेला है। ही है जो है ऐसे अवसरों पर, ऐसे अवसरों पर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लेता है आदमी अपने परिवार पालन के लिए। शासन प्रशासन से अनुरोध है, हम लोगों ने कई बार गुहार लगाई जिला अधिकारी के यहाँ और लोगों के आला अधिकारी के यहाँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन कोई सुनवाई अभी तक ये नहीं हुई। आज से नहीं है, मेरे समय से पिछले 4 साल से इसे टूटी पड़ी है। ये जो है 8 सालों से ऐसे है। 8 सालों से 8 ऐसी है। सालों से है। क्योंकि हम 4 साल से तो हम यहाँ हैं, देख रहे हैं 4 साल के, मतलब 8 साल से ये हालत बनी हुई है, कोई प्रशासन सुनने को तैयार एक नहीं। बार जो है सपा सरकार में थोड़ा सा छिड़काव जैसे होता है, हाँ, आज मतलब हुआ- सोचने की कोशिश किया था, परिणाम नहीं बदला। उन्होंने आज बना के गया, कल सारा गिट्टी उठा लीजिए, अच्छा, चाहिए तो ऐसा अच्छा, बना रोड। अच्छा अच्छा, 3 तो गड्ढे वो तो तब्दील। देखिए, ये तो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। देखिए अभी 8 महीने कितनी लड़ाई के बाद ये हमारा हाईवे बना है। जी। तो हमारे यहाँ से शुरू हुई थी लड़ाई, वो भी आपको पता है। और वहाँ पर देखिए मेरे घर के सामने ही सामने 4 लेन टूटी हुई है, टूटी हुई। मतलब अधमरी हो गई है। अब उसमें से टुकड़े निकलने बाकी हैं। तो मैं कल फोटो डाली थी उसको जी। परसों में। तो आजमगढ़ प्रशासन और आम जनता, अब ये हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यही 4 लेन है, वो नेशनल हाईवे आजमगढ़ वाराणसी नेशनल हाईवे के ऊपर बनी हुई ये 4 लेन। ये 4 लेन की हालत देखिए, चारों तरफ कहीं पानी नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पानी इकट्ठा क्यों हो रहा है? इसकी रोडिंग अभी से करेक्ट कैसे होने लगे हैं? 8 महीने भी पूरे नहीं हुए, हम उसी 4 लेन की बात कर रहे हैं जो अभी 8 महीने भी पूरे नहीं हुए। बीच में डिवाइडर है, ये 4 लेन है, ये सोनवारा मोड़ के पास है। ये हमारे जहाँ आपको देख रहे हैं, ये पूरी रोड क्रैक हो चुकी है। और ये देखिए लगभग 500 मीटर के एरिया में ये कौन सी तरीके से बनाई गई रोड है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अब तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड तो पूरी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का ही संदेहास्पद है, क्योंकि ये अनजान लोग, अपरिचित लोग, जो कि जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, उन छोटे छोटे सब कंट्रैक्टर्स में जब ये वर्क को बांट दिया जाता है, जहाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं होता, तो फिर क्वालिटी नहीं, वहाँ लूट होती है। लूट होती है। और जब लूट होगी तो क्वालिटी के साथ समझौता एक स्वाभाविक घटना है, और जो आम आदमी को झेलना पड़ता है। अब रोड अभी हमने कितनी मेहनत से, कितनी अपनी अब बेरोजगारी झेल करके वो बनी 4 लेन, उस पर सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब ये रोड दोबारा टूटेगी, फिर बनेगी, फिर वो होगा, है कि नहीं? झेलना आम आदमी को पड़ता है। अभी ये रोड टूटेगी, अब कह रहे हैं 7 मीटर की बात कर रहे हैं, तो तुम घर तोड़वाओगे, घर तोड़वाने में तुम सालों साल लगाओगे। नतीजा है कि न तो रोड बनाओगे न घर टूटेगा, या तोड़ करके फिर छोड़ दोगे साल भर। ये तो टाल मटोल करने की बात है जो 7 मीटर ये प्रशासनिक फेल्योर समाज को विकसित राष्ट्र की परिभाषा के तहत नहीं आता है। एक प्रशासन की व्यवस्था और एक डीएम के हाथ में होती है। डीएम चाहे डीएम अपनी ईमानदारी से, LY सुहास एक डीएम थे। आपकी क्या सोच है? आपको भी पता चला होगा कि एक पहला डीएम आया था जिसने एहसास कराया कि नहीं, डेवलपमेंट एक डीएम भी करा सकता है। जी, बहुत ही सराहनीय काम किए जिलाधिकारी आज पूरे देश में उनका नाम जाना जाता है कि आजमगढ़ का डेवलपमेंट करने वाला डीएम। कहीं दूसरे भी, मेरठ भी गए हैं, वहाँ भी गए, नोएडा में गए, तो भी उनको यही पहचान मिली कि वो आजमगढ़ का डेवलपमेंट खास कराने वाला व्यक्ति यही वो डीएम है। तो उसे एक उम्मीद है सब प्रशासन को। तो वैसा डीएम हमारा दूसरे और यहाँ पर आ रहे हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। कोई नहीं अभी तक ऐसा है सुभाष LY जैसा, जो कि आजमगढ़ को शहर दिखने में लगता है कि अब आजमगढ़ शहर है। ऐसा कोई नहीं बनाने को तैयार है, बल्कि जो बनाया LY सुहास का था वो बिगड़ता चला जा रहा है। जबकि ये 4 लेन 6 लेन की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन 6 लेन ठीक से बन पाया आज तक? 6 साल की व्यवस्थाएं निकल गई, प्रशासन ने इनको एक्सेप्ट किया, जनता ने एक्सेप्ट किया कि हमारा डेवलपमेंट होगा, लेकिन राजनीति के खेल का हिस्सा प्रशासन है, प्रशासन के खेल का हिस्सा राजनीति बन चुकी है, और आम आदमी उसका खिलौना बन चुका है, और उसकी व्यवस्थाएं और आतंक का हिस्सा ये सामाजिक व्यवस्थाएं और परिस्थितियां हैं। और न्यूज़ पावर इस बात का सख्त विरोध करता है और प्रशासन से विनम्र प्रार्थना के साथ रिक्वेस्ट करता है कि जिस तरह से 4 लेन आपने बनवाए, पूरे मार्केट के रानी सराय को ध्वस्त कराया और उसके बाद भी निर्माण कार्य कराया, लेकिन वो कार्य आज भी अधूरा है। उसी के साथ ये रेलवे स्टेशन मोड़ के साथ सौतेला व्यवहार न्यूज़ पावर के नज़र से ये प्रशासनिक फेलियर और उसकी अयोग्यता का परिणाम है। मेरे समझ से हमारे डीएम प्रशासन को इस बात पर PWD डिपार्टमेंट के लोगों को अपने तरफ से
कुछ न कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन जाने चाहिए जिससे PWD डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार में लिप्त छोटे छोटे ठेकेदारों के तानाशाही का परिणाम रुक सके और यहाँ पर एक सामान्य विकास की गति तेजी पकड़ सके और लोगों को सुविधाएं मिल सके। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।